नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री इकाई नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इस इकाई में हम लोग समझेंगे चालक क्या होते हैं और चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग एक तरीके से ये समझें कि वैद्युत ये जो चैप्टर है आपका फिजिक्स से रिलेटेड, लगभग में आपका फिजिक्स से इसमें से 70% आपकी फिजिक्स मिलेगी। इस चैप्टर में जो है 70% आपकी फिजिक्स है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो इकाई है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन। यूनिट नंबर 3 यूनिट 3 विद्युत रसायन। यूनिट 3 जो है विद्युत रसायन है। यूनिट 3 विद्युत रसायन क्या है? विद्युत रसायन तो पहले हम लोग विद्युत रसायन को समझते हैं क्या होता है। तो विद्युत रसायन क्या है, जैसे इस शाखा में इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार जो है परिवर्तित करते हैं। और उससे यानी परिवर्तन में बहुत कुछ क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का जो हम अध्ययन करते हैं उसी अध्ययन को हम कहते हैं वैद्युत रसायन। क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। तो इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक एवं विद्युत ऊर्जाओं रासायनिक एवं विद्युत ऊर्जाओं में परिवर्तन एवं इसमें होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत रसायन कहलाता है। इसे कहते हैं वैद्युत रसायन। तो अब वैद्युत रसायन में हम लोग कुछ चीजें और समझते हैं। वैद्युत रसायन क्या होता है? वैद्युत रसायन को समझने से पहले तो हमें समझना पड़ेगा चालक कितने प्रकार के होते हैं। यानी पदार्थ जो है विद्युत के आधार पर देखा जाए, जो आपके पदार्थ हैं यानी धातुएं हैं या जो मेटल हैं, उनको चालकता के आधार पर ये कह सकते हैं पदार्थों का वैद्युत के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थों का विद्युत के आधार पर वर्गीकरण, यानी विद्युत के आधार पर इनका हम जो है वर्गीकरण करते हैं वो किस प्रकार। देखें, एक एक चीज को हम लोग विद्युत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। जो विद्युत के आधार पर यानी विद्युत प्रवाह के आधार पर जो पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है चालक और दूसरा होता है कुचालक। तो चालक कौन से पदार्थ होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, यानी वे पदार्थ
जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है कहलाते हैं चालक। इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिख सकते हैं एल्यूमिनियम में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। आयरन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। एजी यानी सिल्वर में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। एयू यानी गोल्ड, इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। कॉपर में भी विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, यानी ये जो है चालक कहलाते हैं। और इसके बाद जैसे NaCl इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। और CH3COOH इसमें भी, KCl में भी, यानी ये सभी पदार्थ या जो विलयन है, इन सभी पदार्थों और विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, इन्हें हम कहते हैं चालक। और कुचालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। लिखेंगे वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, इन्हें हम लोग कहते हैं कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लें, लकड़ी, कोयला, शुद्ध जल और कई जैसे रबड़ है, इसमें लिखते हैं शुद्ध जल में भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। इसका कारण मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। शुद्ध जल, रबर, ये जो है इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, यानी इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको हम कहते हैं कुचालक। अब देखें इसके पश्चात कुचालक तो आपके सिंपल यहीं तक पढ़ना है। कुचालकों को यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है कहलाते हैं कुचालक। अब आपको पढ़ना है चालक के प्रकार, यानी चालक भी होते हैं कितने प्रकार के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चालक कितने प्रकार के होते हैं समझते हैं। यदि चालक की बात की जाए तो चालक आपके दो प्रकार के होते हैं। चालक के प्रकार यानी चालक भी दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे चालक के प्रकार। ये चालक की बात की जाए तो चालक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक चालक को कहते हैं धात्विक चालक, यानी धात्विक चालक, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। और मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आप इस वीडियो को एक तरफ से बिल्कुल सीरियल से देखेंगे, ये जो है इकाई नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 जो आपका विद्युत रसायन है उसका पार्ट नंबर 1 है। यदि आप इसे विधिवत रूप से समझते हैं तभी आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको आगे के चैप्टर समझ में आने वाले नहीं हैं, ध्यान रखें। अब देखिए धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं। तो धात्विक चालक कौन से होते हैं? अब इसमें जैसे धातुएं, उसमें आती हैं धातुएं,
तो हम ये कह सकते हैं धात्विक चालक वे चालक होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिनमें आवेशों का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी वे चालक जिनमें आवेशों का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी जैसे हम कह दें, जैसे हमने कॉपर ले लिया, कॉपर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, वही क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये हो जाता है धात्विक चालक। अब इन्हीं चालकों को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करता है, तो इन्हीं चालकों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इन्हीं चालकों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। देखें, समझेंगे एक एक चीज को। वे पदार्थ या वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। क्योंकि इसमें आवेश का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। और दूसरी डिफिनीशन और भी हम लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें बिना रासायनिक अभिक्रिया के, यानी अब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हम ना भी करें तब भी विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बिना रासायनिक अभिक्रिया के होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बिना रासायनिक अभिक्रिया करने से होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। इसको लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बिना रासायनिक अभिक्रिया के होता है, बिना रासायनिक अभिक्रिया के होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालक कहलाते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चालक। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे, जैसे सोना, कॉपर, चांदी, आयरन इत्यादि। यानी ये सभी क्या हैं, धात्विक चालक हैं। अब विद्युत अपघटनी चालक में हम लोग समझेंगे, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह किया जा सकता है। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में, यानी जिनके जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें गलित अवस्था में विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। वे पदार्थ जिनकी गलित अवस्था में, उनमें से विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इसमें लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, आयनों
के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। और ये जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे, जैसे NaCl। NaCl में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है? जब इसे NaCl को हम गर्म करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं यानी जो द्रवित करते हैं, तब ये टूटता है, तो टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तब ये टूटता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, जिसमें ये जो आयन है, ये जो आयन है, यही क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी विद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं। अब देखें, जैसे CH3 COOH, ये भी क्या है? एक प्रबल विद्युत चालक है। जैसे CH3 COO, ये निगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव होता है। ये क्या करते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं। अब ये विद्युत अपघटनी चालक भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट, लिख सकते हैं। अच्छा, इन्हीं चालकों को हम आयनिक चालक भी कहते हैं, यानी विद्युत अपघटनी चालकों को हम लोग आयनिक चालक कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, तो आयनिक चालक कहते हैं। ये विद्युत अपघटनी चालक आपका दो प्रकार का होता है। वो कैसे होता है देखें, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक चालक। दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक, दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक। दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक। अब इन दोनों को हम लोग समझते हैं, प्रबल वैद्युत अपघटनी चालक और दुर्बल वैद्युत अपघटनी चालक क्या है। इन चीजों को हम लोग समझते हैं। देखें, प्रबल विद्युत अपघटनी चालक, इसको समझते हैं। प्रबल विद्युत अपघटनी चालक क्या है? प्रबल विद्युत अपघटनी चालक। प्रबल विद्युत अपघटनी चालक क्या है? देखें इसे, प्रबल विद्युत अपघटनी चालक किससे कहते हैं, यानी क्या है? वे चालक जिनमें वैद्युत अपघट, जिनमें वे चालक जिनमें जो वैद्युत अपघट, जो जली विलयन, वे चालक जिनका जली विलयन पूर्णता आयनित हो जाता है। वे अपघट लिखेंगे, वे चालक लिखेंगे, वे चालक या वे अपघट लिखेंगे, वे अपघट जिनका जलीय विलयन, जिनका जलीय विलयन पूर्णता आयनित हो जाता है, पूर्णता आयनित हो जाता है। वे अपघट जिनका जलीय विलयन पूर्णता आयनित हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए NaCl, KCl, HCl, ये क्या हैं? प्रबल विद्युत अपघटनी चालक हैं। प्रबल विद्युत अपघटनी चालक हैं। और दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं ये भी समझते हैं। दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक, दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक, दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक। इसमें लिखेंगे वे अपघट्य जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित नहीं होता है। वे अपघट्य जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित नहीं होता है कहलाते हैं दुर्बल अपघट्य या दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक। वे चालक लिखेंगे इसमें, वे चालक जिनका विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित नहीं होता है। पूर्णतः आयनित नहीं होता है। वे चालक जिनका विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित नहीं होता है कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक। दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। अपघटनी चालक कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझें, जैसे CH3COOH और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 ये जो हैं ये कैसे हैं? दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक है। ये जो हैं दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक हैं। और ध्यान रखें, एक जो टॉपिक आता है इसमें हर वर्ष उसमें से कुछ ना कुछ बिल्कुल पूछा जाता है, जो कि है आपका विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में अंतर। तो देखें, विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में अंतर, ये आप लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, विद्युत अपघटनी चालक तथा धात्विक चालक में अंतर। विद्युत अपघटनी चालक, देखिए क्या होता है, हेडिंग डालें, विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी चालक तथा धात्विक चालक में अंतर। धात्विक चालक में अंतर। इन सभी चीजों को हम लोग विधिवत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है देखें, तो एक तरफ डालेंगे धात्विक चालक, धात्विक चालक, और दूसरी साइड डालेंगे विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक क्या है देखें। धात्विक चालक किन्हें कहते हैं? यानी धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी धात्विक चालकों में क्या होता है? आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह
आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी इसमें जो है आवेश का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, इस प्रकार के चालकों में आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। यानी विद्युत अपघटनी चालक में, विद्युत अपघटनी चालक में आवेश का प्रवाह विद्युत अपघटनी चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, जो आवेश का प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है। आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, पहला डिफरेंस हुआ। और दूसरा डिफरेंस आपको बता दें, इसमें आवेश प्रवाह के लिए कोई भी रासायनिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इसमें यानी धात्विक चालकों में लिखेंगे, धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह के लिए किसी के लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। परंतु इसमें क्या होता है, धात्विक चालकों में तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, परंतु विद्युत अपघटनी चालक में पदार्थ का अपघटन हो जाता है, पदार्थ का विघटन होता है। लिखेंगे विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत अपघट्ट का विघटन होता है, विद्युत अपघट्ट का विघटन होता है, विद्युत अपघट्ट का क्या होता है, विघटन होता है। दो डिफरेंस हुए। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, देखें, धात्विक चालक में पदार्थ यानी द्रव्य का आवागमन नहीं होता है, यानी द्रव्य का प्रवाह नहीं होता। ये लिख सकते हैं, द्रव्यमान का लिखेंगे। धात्विक चालकों में द्रव्य का या द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें द्रव्य के यानी धात्विक चालकों में द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, इस प्रकार के चालकों में यानी द्रव्य का स्थानांतरण होता है, यानी इनमें द्रव्य का या द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। और बता दें अगला पॉइंट, इसमें पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में क्या पॉइंट आएगा भैया, इसमें जो धात्विक चालकों में जो प्रतिरोध होता है, देखिए इसको समझिए, इस पॉइंट को विधिवत रूप से समझेंगे। देखिए ये कोई चालक है, मैंने ये चालक बना दिया है, ये हमारा क्या है, चालक है। अब इसमें क्या होता है, इस चालक में बहुत से धनायन उपस्थित होते हैं, यहाँ पर यानी धनायन उपस्थित हैं, ये धनायन उपस्थित होते हैं।
इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी चलता है इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये क्या करता है, टकराता है इनसे, इनसे टकराता है बराबर। जब ये टकराता रहता है तो टकराने से क्या होता है, प्रतिरोध, यानी इसमें जो प्रतिरोध होता है परमाणु केंद्र या पदार्थ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की या उपस्थित परमाणुओं की टक्कर से, यानी धात्विक चालकों में प्रतिरोध, धात्विक चालकों में प्रतिरोध परमाणुओं की टक्कर से उत्पन्न होता है। धात्विक चालकों में जो प्रतिरोध होता है परमाणुओं की टक्कर से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जैसे ये हमने क्या किया, वैद्युत अपघट्ट, यानी इसमें ये जल ले लिया, जल समझ लेते हैं, मैंने क्या किया, जल ले लिया और इसी में NaCl घोल दिया, ये मैंने NaCl घोल दिया। जब मैंने NaCl घोल दिया, जब इसमें हम जैसे विद्युत का प्रवाह करते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी आयन तो जाना स्टार्ट करते हैं, आयन तो चलना स्टार्ट करते हैं, परंतु ये जल है और जल होता है H2O, Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है और H2O में होता क्या है, OH निगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। तो ये NaOH की OH को यानी OH Na को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे जाने के लिए रोकता है। मतलब जहां ये जा रहा था यानी A पॉजिटिव उसे जाने नहीं देता है, रोक लेता है। तो इसमें जो विद्युत अपघट्ट यानी जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो विलायक के आयनों के कारण उत्पन्न होता है। यानी विद्युत अपघटनी चालकों में प्रतिरोध विलायक के आयनों के कारण उत्पन्न होता है, विलायक के अणुओं से कह सकते हैं। ये भी पॉइंट लिखेंगे दोनों इसमें। धात्विक चालकों में प्रतिरोध धात्विक चालकों में प्रतिरोध चालकों में धात्विक चालकों में प्रतिरोध, धात्विक चालकों में प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की, धात्विक चालकों में प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों तथा परमाणुओं की टक्कर से होता है, परमाणुओं की टक्कर से उत्पन्न होता है, परमाणुओं की टक्कर से उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है, यानी इनमें प्रतिरोध, इनमें क्या होता है प्रतिरोध आयनों की विलायक के आयनों से, आयनों की विलायक के अणुओं की टक्कर से उत्पन्न होता है। यानी जो आयन होते हैं यानी NaCl टूटा Na पॉजिटिव और Cl में, और वो टकराता है जल के अणुओं से, जल के कणों से, जल के आयनों से, तो वो क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, इसमें प्रतिरोध विलायक के अणुओं के साथ आयनों की, यानी इसमें प्रतिरोध विलायक के अणुओं के साथ, अणुओं के साथ आयनों की टक्कर के कारण उत्पन्न होता है, आयनों की टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। टक्कर के कारण उत्पन्न होता है, ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, आयनों की टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। और दूसरा पॉइंट और लिख लें, अब जैसे मान लेते हैं ये बराबर जब टक्कर लगती रहती है, इनमें क्या होता है, जब जैसे अणु बराबर टकराते रहते हैं तो उसमें स्थिति क्या हो जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी आयनों की टक्कर से प्रतिरोध बढ़ता है। यानी जब आयनों की टक्कर होती है तो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसे तार गर्म होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि मान लेते हैं मैंने इधर क्या किया, एक बहुत भारी लोड रख दिया, ये मान लेते हैं 100 वाट का मैंने बल्ब इधर जलाना स्टार्ट कर दिया, ये बल्ब मैंने जलाना स्टार्ट कर दिया इधर,
ये हमारा बल्ब हो गया। अब मैंने इधर जलाना स्टार्ट कर दिया तो इधर जो तार है पतला है, ये तार क्या है हमारा पतला है, तो ये जब बल्ब इधर जलता है और इलेक्ट्रॉन से भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की इसे आवश्यकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की इसे आवश्यकता है, क्योंकि ये जो बल्ब है हमारा 100 वाट का है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तार में जो अणु जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो धनायन उपस्थित होते हैं, उनसे टकराते हैं, जिससे तार गर्म हो जाता है। तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसे तार गर्म होता है तो धीरे धीरे एकदम बल्ब क्या होने लगता है, जो है डिम होने लगता है। बल्ब क्या होता है, स्लो होने लगता है, यानी कम जलने लगता है। तो जैसे जैसे तार गर्म हो रहा है, जैसे जैसे तार गर्म हो रहा है, वैसे वैसे बल्ब की रोशनी कम हो रही है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि भैया जो प्रतिरोध यहाँ पर मतलब धारा कम आ रही है, तभी तो रोशनी कम हुई। तो इसका मतलब हम एक चीज़ ये कह सकते हैं, ताप बढ़ाने से धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने से धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, ये लिखेंगे। अगला पॉइंट, ताप बढ़ाने से, जो छठा पॉइंट है, ताप बढ़ाने से धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। अब इधर समझें, मैंने इधर क्या किया, देखिए ये जल था, यानी NaCl इसमें घुला हुआ था मान लिया, और नीचे से मैंने जब ताप को बढ़ा दिया तो Na और Cl यानी ऊर्जा कुछ ले लेंगे। ये जैसे कुछ ऊर्जा लेते हैं तो इनकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, यानी बहुत तेजी से चलने लगते हैं। जब ये जाने चाहिए थे जितनी तेजी से, पहले स्लो जा रहे थे, जैसे मैंने विद्युत ने दिया, मतलब जैसे मैंने इसे गर्म किया यानी ताप बढ़ाया, जैसे मैंने ताप बढ़ाया तो क्या हुए, आयन बहुत तेजी से चलने लगे। तो इसका मतलब ये धारा बहुत जल्दी जल्दी से ले जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसमें जैसे ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इनमें ताप बढ़ाने से क्या होता है, वैद्युत जो है प्रतिरोध कम होता है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता था, चालकता बढ़ती है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। चलो, ये जो है अंतर जो मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक को विधिवत रूप से लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में काम आएंगे आपके लिए। अब हम लोग समझते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, यानी विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता या चालकत्व, ये कह सकते हैं। विद्युत अपघटनी जो विलयन होते हैं, यानी जो टूटने वाले विलयन होते हैं, उनकी चालकता या चालकत्व, ये कहें। विद्युत अपघटनी लिखेंगे, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता क्या होती है, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। देखिए, इन चीज़ों को विधिवत रूप से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जैसे विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता हम कैसे, या चालकता या चालकत्व, यहाँ पर लिखेंगे चालकत्व लिखते हैं, चालकत्व। कोई विद्युत अपघटनी विलयन है और वो कितनी धारा, यानी अपने से, यानी उसमें से कितनी धारा प्रवाहित कर सकता है। यानी कोई विद्युत अपघटनी विलयन, यानी कोई विद्युत अपघटनी चालक स्वयं से जितनी धारा प्रवाह की क्षमता रखता है, जितनी धारा प्रवाहित करने की क्षमता रखता है, उसी को हम कहते हैं चालकत्व। क्या कहते हैं, चालकत्व। मतलब जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित कर सकता है, मतलब एक सेकंड में, कुछ क्षणिक समय में जितनी अधिक धारा प्रवाहित कर लेगा, जितनी धारा अधिक प्रवाहित करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्ट की, लिखेंगे किसी
किसी विद्युत अपघट्ट किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में किसी विद्युत अपघट्ट का जो जलीय विलयन में धारा प्रवाहित, यानी कोई विद्युत अपघट्ट मैंने ले लिया, उसका जलीय विलयन तैयार किया। किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में वैद्युत यानी धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने की क्षमता को, धारा प्रवाहित करने की क्षमता को, धारा प्रवाहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्षमता को विद्युत क्या कहते हैं? विद्युत चालकत्व या विलयनों की चालकता कहते हैं। क्षमता को उस विलयन का चालकत्व कहते हैं। उस विलयन का चालकत्व कहते हैं। इसको थोड़ा समझ लें। मैंने क्या बताया? कोई विलयन है और किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? चालकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? चालकत्व। अब देखें, जैसे मान लेते हैं ये कोई विलयन है। अब ये जितना इसमें प्रतिरोध कम होगा, जितना कम प्रतिरोध होगा, यानी रोकने वाला, धारा के प्रवाह को जितना अवरोधित करने वाला एक गुण होता है, यानी इसमें ये मान लेते हैं ये जो है हमारी धारा है, ये लाल जो मैंने बनाई है धारा है, और ये जो डॉटेड है ये प्रतिरोध है। ये डॉटेड है क्या है? ये ब्लैक वाला, ये प्रतिरोध मैंने मान लिया। अब इसमें से ये प्रतिरोध की मात्रा जितनी कम होगी उतनी जो है चालकत्व उतना ही अधिक होगा, यानी उतनी ही विद्युत धारा तीव्रता से बाहर निकलेगी, यानी किसी स्रोत में जाएगी, यानी किसी वे जो आपका बल्ब जो लगा रखा है उसमें आपकी बहुत तेजी से जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, मान लेते हैं अब मैंने प्रतिरोध को ज़्यादा कर दिया, तो ये क्या करेगा? लाल वाले कणों को जाने नहीं देगा, तो कण जो है कम जाएंगे, तो ये मतलब यहाँ पर धारा कम प्रवाहित होगी। और जब प्रतिरोध ज़्यादा था तो धारा कम, और जब प्रतिरोध कम तो धारा ज़्यादा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो चालकता होती है, चालकत्व होता है, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी विलयन का, अब ये जो डिफिनेशन है, किसी विलयन का किसी विद्युत अपघटनी विलयन, किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व, किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व यानी C, चालकत्व को हम लोग C से डिनोट करते हैं। चालकत्व यानी C व्युत्क्रमानुपाती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती बराबर प्रोपोर्शनल 1/r, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम ये कह सकते हैं C बराबर जो है 1/r है। C बराबर क्या है? 1/r। यहाँ से यदि मैं इसका मात्रक निकालना चाहूँ तो C बराबर 1/, और R बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओम का जो नियम है, देखिए ओम के नियम से क्या होता है? ओम का नियम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, यानी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और आयतन, ताप में भी कोई परिवर्तन ना करें, दाब में भी कोई परिवर्तन ना करें और आयतन में भी कोई परिवर्तन ना करें, तो उसमें जो विभव होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी उसके जो सिरों का विभवांतर होता है वो धारा के
अनुक्रमानुपाती होता है तो v बराबर, यहाँ पर ये जो है प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं r अपान आई। तो यदि मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो v अपान आई आ जाएगी। तो यही वैल्यू यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए c बराबर 1/v अपान आई, तो फाइनल फार्मूला जो I अपान v आएगा। अच्छा, प्रतिरोध का जो ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, परंतु यहाँ पर हो गया है इसका उल्टा, तो हो जाएगा मोहो, यानी इसका मात्रक c बराबर v अपान आई अपान v, इसका जो मात्रक निकल के आएगा मोहो, इसे हम लोग कहते हैं मोहो भी कहते हैं या ओम इनवर्स कहते हैं, ओम इनवर्स। ये दो मात्रक इसके और निकले, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चलो भाई नीचे थोड़ा करते हैं कैमरे को, हाँ, ओम इन मोहो या ओम इनवर्स। और यहाँ से निकालना चाहें तो इसका आई क्या है, एम्पियर प्रति वोल्ट, यानी चालकत्व का एक मात्रक और निकलेगा एम्पियर प्रति वोल्ट। ये जो है 2-3 मैंने मात्रक आपको बताए हैं। और कुछ और चीज़ें समझे यहाँ से, जैसे मान लेते हैं यदि यहाँ से निकालना चाहें तो C बराबर 1/v, यहाँ से मान लेते हैं धारा कितनी है 1 एम्पियर रख दी जाए तो C बराबर क्या आ जाएगा 1/v आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये भी निकला जो चालकता होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सॉरी आयतन नहीं, v क्या है वोल्ट, यानी विभव है, विभव, चालकत्व विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो हम लोग फिर समझेंगे एक नई चीज़, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता क्या होती है, चालकत्व क्या होता है, तुल्यांकी चालकता, इन सभी चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। और आप लोगों से मैं हर बार कहता हूँ आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अच्छी शिक्षा के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और विधिवत रूप से पढ़िए, तब आपको 90+ करेक्ट करेंगे। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार।